दोस्तों, आज की शुरुआत एक बेहद बड़े सवाल से। क्या ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है? और इस बार अगर अमेरिका अकेला नहीं बल्कि उनके सहयोगी भी मैदान में उतर गए तो मिडिल ईस्ट का नक्शा कितना बदल सकता है? दोस्तों, 23 और 24 अगस्त की दरियाई रात अमेरिका हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष के एक नए फेज में दाखिल हो सकता है और इस बार अमेरिका के सहयोगी देश भी साथ आ सकते हैं। जॉनसन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, वैसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका का ये सहयोगी कौन होंगे? अरब देश या यूरोप के नाटो सदस्य? अगर यह बयान आने वाले दिनों में किसी बड़े सैन्य फैसले में बदलता है तो ईरान के खिलाफ अगला संघर्ष पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज जलडंबू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए अपने नियम और सख्त कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नियम का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर भारी जुर्माना, जब्ती और हिरासत जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित जहाजों की मदद करने वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी हॉर्मुज में तनाव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि समुद्री आवाजाही पर भी असर डालने लगा। दोस्तों, वैसे ही गाजा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर जानी चाहिए। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक गाजा से इजरायली इलाकों की तरफ उड़ने वाली पतंगों और गुब्बारों के लेकर इजरायल ने सुरक्षा चिंता जताई है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि पहले ऐसी चीजों से आगजनी की घटनाएं हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चों की पतंग को भी सैन्य खतरे की तरह देखा जाएगा? दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से भी सुरक्षा बैठक और सख्त कार्रवाई की बात सामने आई है। उधर यमन में हूती लड़ाकों के खिलाफ सरकारी बलों की कार्यक्रम तेज होने की खबर है। यमनी सरकार बलों ने हूती ठिकानों और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स पर हमले का दावा किया है। इससे साफ है कि यमन का अंदरूनी संघर्ष भी लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं यरूशलेम की। इजराइल के इवन सेटलमेंट प्रोजेक्ट को लेकर मिस्र ने कड़ी आपत्ति जताई है। मिस्र का कहना है कि इस तरह की बस्तियां भविष्य में फिलिस्तीन इलाकों के बीच संपर्क को कमजोर कर सकती है और दो राज्यों समाधान की संभावना को और मुश्किल बना सकती है। और दोस्तों, इजराइल के अंदर भी सरकार की सैन्य नीतियां पर भी सवाल उठ रहे हैं। इजरायली अखबार ने सीरिया में इजरायली कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी है कि ऐसे हमले क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकते हैं और तुर्की के साथ टकराव को जोखिम पैदा कर सकते हैं। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस के 100 से ज्यादा पूर्व राजनयिकों ने इजरायल पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने हथियारों की सप्लाई रोकने की, इजरायली बस्तियों से जुड़े व्यापार पर कार्रवाई की भी अपील की है। तो दोस्तों, आज की पूरी तस्वीर यही कह रही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हो रहा है बल्कि अलग अलग मोर्चे पर एक साथ बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच नया तनाव, हॉर्मुज में बढ़ते नियम, गाजा में बढ़ती सैन्य कार्रवाई और सीरिया यमन तक फैलता संघर्ष, इन सब का असर आने वाले दिनों में पूरे इलाके पर पड़ सकता है। दोस्तों, वैसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।